लेवरेजो से एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी दुर्बल ग्रह अगर है या कोई नीच का ग्रह होता है या अष्ट ग्रह भी होता है ना, तो वह जिस भाव में बैठता है उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये कुंडली आपके सामने है, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है। वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर आप देखिए इसका लग्नेश कोण हुआ, मंगल हुआ, ये मंगल या कर्क राशि में नीच हो गया। ये नीच का ग्रह किसको प्रभावित करेगा? ये नीच का ग्रह जिस भाव का 12वां अधिपति बनता है, वेश बनता है लॉर्ड ऑफ 12th हाउस। ये कुटुंब भाव का 12वां मंगल है अधिपति, तो कुटुंब भाव के लिए यह नुकसान पहुंचाएगा अपनी अंतर्दशा में। एक बात है। दूसरी बात कि जिस भाव से 12वां बैठ जाता है, तो जिस भाव से 12वां सिंह राशि जो है 10वें भाव में है, यह पिता का स्थान है, तो पिता को नुकसान पहुंचाएगा। कब? जब अपनी अंतर्दशा आएगी। शर्तें ये है कि मंगल नीच होना चाहिए या अष्ट होना चाहिए या षड वर्ग के अंदर कमजोर होना चाहिए। ये मंगल अपनी अंतर्दशा में इन भावों को प्रभावित करेगा। जिस भाव का वेश बनता है उस भाव को नुकसान पहुंचाएगा। जिस भाव में 12वें बैठ गया है उस भाव को नुकसान पहुंचाएगा। पिता के भाव को नुकसान पहुंचाएगा, कुटुंब के भाव को नुकसान पहुंचाएगा। अब आप फिर देखो, धनु लगन की कुंडली है। धनु लगन की कुंडली के अंदर बुध जो है मीन राशि का होकर के वेश हो गया। देख रहे हो जो बुध है वो मीन राशि के अंदर चौथे भाव में क्या हो गया? नीच का हो गया। तो ये बुध किस भाव से 12वें में बैठा है? संतान भाव से 12वें में बैठ गया बुध। संतान भाव से 12वें में बैठने का मतलब संतान भाव को अपनी अंतर्दशा में नुकसान पहुंचाएगा। कोई न कोई नुकसान पहुंचा सकता है, उसकी हानि भी कर सकता है या संतान होने नहीं देगा। कई बातें हैं। जिस भाव का यह लॉर्ड ऑफ 12th हाउस बनता है, यानी जो आय का भाव है, आय के भाव का 12वां स्थान जो है उसका मालिक कौन हुआ? कन्या राशि का अधिपति बुध हो गया। तो ये आय के भाव को यानी व्यक्ति की आमदनी को नुकसान प्रभावित करेगा। कब करेगा? अपनी अंतर्दशा में करेगा। ये बात ध्यान रखने की है। इसी प्रकार से आप कुंडली नंबर 3 देखो। इसके अंदर आप देखिए कुंडली नंबर 3 में मीन लगन की कुंडली है। शुक्र इसके अंदर कन्या राशि का नीच का होकर के 7वें भाव में बैठ गया है। तो यह व्यक्ति 7वें भाव में कौन से भाव से 12वें में पड़ा? ये 6 के बाद में यहाँ 7 आएगा, यहाँ 7 आएगा और यहाँ 8 आ जाता है, सॉरी ये 9 आ जाता है और ये 10 आएगा और ये 11 आएगा। तो 7 नंबर की राशि है, इसके व्यक्ति के आयु भाव में पड़ती है या मृत्यु भाव का भी, निधन भाव भी इसको कहते हैं। इस भाव को नुकसान पहुंचाएगा। व्यक्ति की आयु के अंदर कमी कर सकता है, कोई नुकसान कर सकता है अपनी अंतर्दशा में। ये बात आयु भाव से तो 12वां पड़ गया। अब किस भाव का 12वां अधिपति बनता है? ये 12वां अधिपति किस भाव का बनता है? आयु भाव का ही तो 12वां अधिपति बनता है। आयु भाव का ही 12वें में बैठ गया है। भाग्य भाव का 12वां अधिपति बनता है, सॉरी 12वें भाव का अधिपति शुक्र बनता है। तो यह 12वें भाव को यानी जो 9वां भाव है ना, 9वां भाव का अधिपति कौन हुआ? मंगल हुआ। और 9वें भाव से 12वां अधिपति कौन हुआ? शुक्र हुआ। तो 9वें भाव को शुक्र नुकसान पहुंचाएगा और 8वें भाव को शुक्र वैसे नुकसान पहुंचाएगा। इस तरह से आप देख सकते हो। आपके अगर वीडियो समझ में आया आप इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।